अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझे ना यहाँ पर कि चिकन जो है ना काटने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो छुरी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है। मैंने अभी अभी की है, इसकी मदद से मैंने की। दुदुला मामा मामा दुदुला, मतलब कि मुझे मामा दुदू दे दो। तो इसको पहले मैं दुदू दे लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ किचन। मैंने फजर को दूध दे दिया है, बीच में कहने लग पड़ी थी, ईसा को मैंने सुला दिया है। तो यहाँ पे मैं चिकन काट रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकन है और छुरी को मैंने तेज़ कर दिया। पिछली दफ़ा मैं जब काट रही थी ना तो मुझे तो गुस्सा ही आ जा रहा था। तो अब छुरी तेज़ है तो चिकन काटने का भी मज़ा आ रहा है। तो साथ साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वाली करना चाह रही हूँ कि जब मैं जर्मन से यहाँ पे आई थी तो जब पाकिस्तान में इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे मेरे नाना अबू ने पाला है और मैं ये बड़ी बात फ़ख्र से करती हूँ कि मेरे नाना अबू ने मुझे पाला है और उन्होंने मेरी शादी की, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी दी। कभी किसी चीज़ को देख के नहीं किया कि ये वाली चीज़ मैं लूँ। हमेशा जब भी वो अल्लाह बख्शे वो फ़ौत हो चुके हैं, जब मैं जर्मनी में आई थी तो मुझे कहते करते थे, बेटा तुमने जर्मनी में जाके क्या करना है, मत जाओ, इधर ही रहो। तो मैं कहती थी, मुझे गुस्सा आता था, मतलब कि दिल में मैं सोचती थी नाना अबू चाहते ही नहीं है कि मैं अपने बच्चों के बाप के पास जाऊँ। मीन्स के बच्चे तो यहाँ पे अपने बाप को तरसते हैं ना, तो नाना अबू चाहते ही नहीं है। तो मैं कहती थी जैसे नाना अबू कहेंगे ना कि इधर ही रहो ना मत जाओ, तो जैसे मेरा काम ही नहीं होगा। तो नाना अबू क्यों कहते थे इस तरह? इसलिए कहते थे कि शायद उनकी ज़िंदगी थोड़ी थी। मेरे यहाँ पे आने के बाद पूरे साल के बाद वजह जब पैदा हुई है 4 माह की थी तो नाना अबू जो से हैं वो फ़ौत हो गए थे। तो बस मैं जा नहीं सकती थी, मेरे पास फजर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। और कुछ लोग ऐसे हैं रिश्तेदारों में जो कहते हैं कि मेरी बहन की शादी हुई है तो वो कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बहन तो नहीं आई, तुम क्यों रोती हो? उसको नहीं पता कि उसके नाना अबू फ़ौत हुए हैं। तो मेरी मजबूरी थी, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। मेरे पास मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं था। तो बर्थ सर्टिफिकेट होता तो पासपोर्ट होता तो मैं बाहर जर्मनी से पाकिस्तान जा सकती। 8 दिन पहले मुझे ख्वाब आई थी कि मेरे नाना अबू जो उनसे हैं वो फ़ौत हो चुके हैं और मैंने उनको ख्वाब में उनका माथा चूमा था क्योंकि मुझे वो उनसे बड़ा प्यार था। ठीक है, मुझे अपने नाना अबू से बहुत ज़्यादा प्यार था। नाना अबू खाते थे ना तो मेरा दिल खुश होता था। नाना अबू के लिए जब भी गली से कोई नियाज़ बांटी जाती थी तो मैं नाना अबू को लिए नियाज़ ले लेती थी। मतलब कि अगर गली में अगर हमारे गली में ना सनियारों का घर था तो वो ना अक्सर मीठे गुड़ वाले चावल बना के ना देसी घी वाले तो वो बांटा करते थे। तो मैंने 2-3 दफ़ा नियाज़ लानी करनी और वो उनका बड़ा मज़ा होता था। वो बड़े मशहूर थे उनके चावल के। वो जब चावल बांटते हैं ना तो बड़े भी, छोटे तो क्या बड़े भी चले जाते थे उनके घर चावल लेने के लिए कि हमारी न्याज तो मैं छोटी सी थी तकरीबन 6-7 साल की, तो मैं न्याज लेने जाती थी। तो मैं अपने नाना अबू की खातिर 2-3 दफ़ा जाकर न्याज लाती थी। तो बाद दफ़ा मैं ये भी कहती थी कि मेरे नाना अबू के लिए दें, तो वो देते थे। मैं अपने नाना अबू वहाँ पे बाहर गए हुए होते थे बकरियाँ लेके। नाना अबू ने एक घर लहदा रखा हुआ था जहाँ पे नाना अबू अपनी बकरियाँ चरा के तो उधर ही बांधा दिया करते थे। वो भी घर गली में ही था, हवेली टाइप था। तो नाना अबू जब आते थे तो नाना अबू आके तो हाथ धो के कुर्सी जब भी बैठ के चारपाई पे बैठते थे। उनकी स्पेशल सहन में चारपाई होती थी बिछी हुई, तो वो बैठ के तो जब बैठे थे रिमोट पकड़ के टीवी ऑन करते थे तो मैं साथ ही ना नाना अबू के लिए जो चावल मैंने संभाल के रखे होते थे ना ढक के, वो मैं नाना अबू को फ़ौरन निकाल के देती थी। और नाना को जब उसकी एक बाइट लगाते थे तो जैसे मेरे दिल को खुशी इतनी मिलती थी बहुत ज़्यादा। बस यही होता है ना, जो आपसे दिल से प्यार करे तो आप जब उसी के लिए करते हो। फजर फिर आ गई है, बात करने नहीं दे रही। फजर को मैंने बिस्किट दे दिया, जाके कार्टून देखने लग पड़ी है। तो इसी तरह फिर मेरे नाना अबू जो उनसे जब फ़ौत हो गए थे तो फिर यहाँ पे जर्मनी में जब मुझे पता चला हॉस्पिटल में है तो मैं दुआएं करती रही। एक यूट्यूब में वीडियो देखी थी मैंने, वो कह रहे थे वजीफ़ा कि अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे ना तो जो फ़ौत होने वाला है ना, नहीं जो आप मांगेंगे ना वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। तो मैंने ना आधी रात को, वो कह रहे थे कि 1 बजे से पहले ये वजीफ़ा करना है। तो मैंने अलार्म लगाया, मेरी आँख खुली तो घर जब फ़ोन किए करती थी ना पाकिस्तान में तो वो कहते थे पहले से हालत बेहतर है, अब उठते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं।
अब वो जो सी ऑक्सीजन है ना वो भी नहीं लगी हुई। सही बात नहीं थे बताते ना, तो कोई बात नहीं। अब जब वो फिर रात के तकरीबन 3 बजे, जर्मनी के 3 बजे कॉल आई कि वो फोत हो चुके हैं, तब बच्चे पास सोए हुए थे तो मैं ऊंची ऊंची रोना चाहती थी। फिर मैंने क्या किया, मैं कोट पहन के, सर्दियों के दिन थे, मैं बाहर निकल गई, उधर जाके फिर मैं ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता इन लोगों को आवाज़ आई होगी कि नहीं, लेकिन मैंने वहाँ ऊपर वाली साइड पे, आपको पता है ना खुली जगह है, पार्टी एरिया वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके मेरी सांस इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं रोई, चिल्ला चिल्ला के अपने दिल को। इसलिए रोई थी कि मेरे अंदर बोझ बना हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कोई कुछ नहीं कर सकता, सबके प्यारे जाते हैं दुनिया से, कोई कुछ नहीं कर सकता, बेबस होता है इंसान। लेकिन जो बाहर के मुल्क में होते हैं वो वाकई में बहुत बेबस होते हैं, नहीं पहुंच सकते टाइम पे। जिन्होंने आपको पालना होता है, हलाल कमाई खिलाई होती है और इतने चाव से पालना होता है कि जब वो आंखों से पीछे होते हैं, बाप इस तरह करते हैं, नाना नानी कोई भी नहीं करता। कई नाना नानी होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादातर तो बच्चे जो उनसे होते हैं वो अपने ददियाल के साथ ही अटैच होते हैं, ननियाल के साथ अटैच ही नहीं होते। तो हम लोग नाना अबू के और नानी अम्मा के साथ ही अटैच थे ज़्यादा। मैं ज़्यादा अटैच थी, मैं नाना अम्मा के पास ही सोती थी। मेरी नाना अम्मा को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, बीमार रहती हैं घर पर। अब याददाश्त भी उनकी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। फ़ोन पे बात करूँ तो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन बात कर रहा है। लेकिन नाना अबू तो थे ना, वो तो ठीक ठाक थे, बिल्कुल ठीक थे। अचानक ही उनको तकलीफ़ हुई है, मतलब कि उनको क्या हुआ था, उनको फेफड़ों में पानी पड़ गया था और उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उल्टियाँ नहीं थी रुक रही, हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद फिर उन्होंने फिर गुजरांवाले में लेके गए, पहले सियालकोट में, फिर गुजरांवाले में। फिर गुजरांवाले में जाके बार बार टाइम पूछते थे, क्या टाइम हुआ है, अपने बेटों से, क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, इस तरह की बातें करते थे। तो वो फोत हो चुके हैं और ये मेरा चिकन भी कट गया है। तो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दर्जे का मुकाम अता फरमाए। इस बात को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, नाना अबू के फोत हो चुके हैं। नाना अबू फजर को कितने साल हो गए हैं, फजर 4 माह की थी, अब फजर माशाल्लाह से 2 साल की हो गई है। तो उस हिसाब से फिर 4 माह कम 2 साल नाना अबू को फोत हो चुकी हैं। मेरी ख्वाहिश है जब मैं जाऊँगी पाकिस्तान तो उनकी कब्र पर ज़रूर जाऊँगी, उनकी कब्र पर। जाना भी चाहिए, जाना है मैंने, मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं उनकी कब्र पर जाऊँ, रहूँ। जब मैं जर्मन आने लगी थी तो नाना अबू को मिलने के लिए गई थी, तो नाना अबू जो उनसे ना बाहर बैठे हुए थे ना गली में, तो नाना अबू, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती थी पर नाना अबू रोते थे। अम्मी कहती थी नाना अबू तुम्हारे रो रहे थे और कह रहे थे अच्छा पत्थर जाके झूमिया थे मेले, पता नहीं फिर मुलाकात होगी ना हो। अम्मी कहती थी कि नाना अबू इस तरह बताते थे मुझे, मेरी भी अम्मी भी खड़ी थी ना बाहर। फिर अम्मी ने मुझे बताया था जब नाना अबू फोत हो गए तब हमारे नाना अबू इस तरह बात करते थे। नाना अबू जब जिंदा थे ना तो हमने जर्मनी में ना बकरा किया था। नाना अबू के 8 दिन पहले, फोत होने से 8 दिन पहले हमने यहाँ पे जर्मनी में बकरा किया। तो मैंने नाना अबू को बताया, नाना अबू जी इधर जर्मनी में ना बकरा हमने किया है, तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा उनका सिरी फेंकने का ना 40 यूरो पाकिस्तानी 8000 रुपया मांग रही हैं। नाना अबू कहते ने लो वेखो सा, गल सुन लै शमो, अम्मी को कहती हैं शमो गल सुन ले, 8000 रुपया सिरी सुटन दा। इस तरह की बात कर रहे थे। तो मैं कह रही थी नाना जी इस तरह ही करते हैं, इस तरह। मैं नाना खुश हो के बता रही थी कि मेरे पास इतना है, मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी आज़ाद हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अपने घर वालों को तसल्ली देने के लिए होता है ना कि बेटियाँ खुश हो तो अपने घर वालों को खुशी खुशी से इस तरह की चीज़ें बताती हैं ताकि माँ बाप खुश हों। एक नाना अबू थे तो जो मेरी खुशी में खुश होते थे और गमी में गम कर जाते थे। चलिए अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। आप सब भी दुआ करना मेरे नाना अबू के लिए। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है क्योंकि आज ईसा की बर्थडे है और मैं सोच रही थी कि अगर वो होते तो वो सोचते किरण के अब 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई हैं, तो इस वजह से मुझे उनकी याद आ गई। याद कभी नहीं भूलते नाना अबू, बस कभी कभी दिल करता है ना आपका उनको मज़ीद याद करके, उनकी हर एक चीज़ याद करके रोने को। तो इसलिए मेरा भी दिल कर रहा था ना आज।
तो बच्चे मोहम्मद अली और फ़िदा जोन से हैं, वो स्कूल में गए हुए हैं, तो उनको बहुत शौक़ था मामा ईसा की तो आप बहुत बड़ी बर्थडे कर रही हो। मैंने कहा कितनी बड़ी कर रही हो, बुला रही हूँ कि मैं 100-200 बंदे, 3 लोग बुला रही हूँ। चाचू हैं 3 चाचू हैं और 1 चाची है, जर्मन की डूचे चाची जोन सी है, जो अगले दिन आपको गिफ्ट दे के गई थी। कहता है मामा सुबह बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। मैंने कहा ऐसे कह रहा है जैसे पता नहीं बहुत बड़ा दिन है। मैंने कहा मोहम्मद अली दुनिया में सबसे बड़ा दिन वो है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। आप क्या कह रहे हो बेटे, इतना भी बड़ा दिन नहीं है, ईसा ही पैदा हुआ है, हमारे लिए खुशी का दिन है। तो रात को मेरे साथ बलून वगैरह लगवाते रहे हैं। मैंने कहा हस्बैंड के लिए आसानी हो जाएगी, जब मैं कुकिंग करूँगी तो फजर को और ईसा को संभाल लेंगे, तो इसलिए मैंने बलून वगैरह लगा दिए थे। जब वो आधी रात को अंदर आए हैं तो मुझे आवाज़ आई है, मैंने कहा लै हाँ पहले ही बलून ला दिते सू हवा खत्म हो जानी है बिच, तो फिर ऐसे बुढ़ी ने कहना जा फिर होर नवे लै आया मैंने मैंने ऐसे ही काम लाई रखना है। तो इसी तरह फिर मैं सुन रही थी तो मैं चुप कर गई, तो मैंने कहा फिर मैंने आंखें बंद कर ली, फिर मैं सो गई। तो सुबह उठ कर देखा कोई हवा अशवा नहीं निकली, सब कुछ अच्छा है। मेरे तकरीबन 3 घंटे लगे थे बच्चों के साथ बलून भरते हुए और बलून लगाते हुए। उसके बाद ईसा को सुलाया, 2 दफ़ा ईसा को मैं बीच में सुलाने गई हूँ बलून लगाते लगाते ना। और यहाँ पे मोहम्मद अली फ़िदा जब आएंगे तो फिर कुकिंग करूँगी जब मैं, तो वो भी बच्चों को संभाल लेंगे, हस्बैंड भी बच्चों को संभाल लेंगे। अब कुछ भी नहीं रहता, सारा कुछ ठीक है। मैंने क्या प्लान किया है आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये चिकन जो है बिरयानी के लिए है, और ये जो चिकन है ना बोनलेस, ये मैंने सैंडविच के लिए है कि मैंने सैंडविच बनाने हैं, और साथ में पिज़्ज़ा बाइट से मंगवाऊँगी। और क्या करूँगी, हाँ सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, बाइट से पिज़्ज़े मंगवाने हैं, सैंडविच घर में बनाने हैं, बिरयानी बनानी है, चना चाट है और क्रीम चाट है, और नहीं चना चाट है और फ्रूट चाट है। और उसके अलावा मैं सोच रही थी, फ़िदा कह रही थी मामा दही बल्ले बनाओ, तो मैंने सिर्फ बल्ले दही बनाने हैं, ठीक है। और साथ में जो कबाब पड़े हुए हैं ना फ्रिज में, कीमे के जो कबाब है, सीख कबाब, वो मैंने तलने नहीं है, बस इस तरह थोड़े से पैन में ऑयल डाल के ना फ्राई करने हैं। और तलने तो फिर ज़्यादा हो जाता है ना गहरी मतलब ऑयल में। तो और उसके अलावा क्या था जी, हाँ साथ में बस केक मैंने बना दिया हुआ है, वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाना, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब केक जो है ना कटेगा ईसा का। यार बर्थडे है, इस तरह तो नहीं ना करते, पहले तो नहीं ना कुछ दिखा सकती, फिर क्या रह जाएगा फिर सरप्राइज़। तो चिकन काटते काटते मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं, कुछ बातें जो आपको बुरी लगी हों तो माफ़ कीजिएगा। तो बस दिल की जो उनसे होती है ना, दिल इसी तरह का होता है इंसान का, कभी रोने को करता है कभी हंसने को। जब प्यारों की यादें आए ना तो फिर तो इंसान अपने बेकाबू हो जाता है। तो इस टाइम मेरे पास सुनने के लिए कोई भी नहीं था, वैसे ही मेरा दिल किया आप लोगों के साथ ये बात करने को, शेयर करने को मेरा दिल कर रहा था। किसी को अगर बुरा लगा तो माजरत, आइंदा आप नहीं करूँगी। तो बस दिल की बातें हैं ना, मुश्किल से ज़ुबान पे आती हैं, कभी कभी कोई ऐसा वक्त होता है जब दिल करता है कि ये बात आप शेयर करें। रोज़ नहीं दिल करता आपका अपने अंदर की चीज़ें, अपने अंदर का सलाब किसी के साथ, अपने अंदर की सुनसानपन किसी के साथ शेयर करने को। माँ बाप और दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, और खुश होती हैं अपने औलाद को खुश देख के। और अल्लाह ताला सब के माँ बाप को उनके सर पे सलामत रखें। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ आपसे लेते नहीं हैं, सिर्फ आपको दुआएं देते हैं और खुश होते हैं आपकी खुशी में। कोई और आपको खुश दे के खुश हो सकता है? जो आपके शरीक हैं, जो आपको देख के जलते हैं, कभी कोई खुश नहीं हो सकता। हमेशा माँ बाप ही खुश होते हैं। माँ बाप के साथ अभी नबी कर लेना तो वो फिर भी भूल जाते हैं। हम भी तो माँ बाप हैं, आप खुद ही देख लें। तो अब जी घर की सफाई, बस घर की परोली रहती है पंजाबी में, ठीक है। कपड़ा लगाना है घर पे मैंने, और चिकन वगैरह काट लिया है। मोहम्मद अली फ़िदा को, मैं हस्बैंड को कह रही थी बलून और लेके आने हैं, वो इसलिए ताकि ज़मीन पे पड़े होंगे तो ईसा खेलेगा तो दीवारों से नहीं उतारेगा। तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी लंबी करे, उसको खुश रखे, उसको अच्छे अच्छे नसीब करे, उसके शादी से पहले भी शादी से बाद भी, उसको बच्चे भी दे जब वो बड़ा हो तो। और फूले भले, इस तरह कहते हैं ना, वदे फुले थे जीवे जागे। तो ये मेरे चिकन का भी ना सैंडविच का मटेरियल तैयार हो गया है, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। तो इसी तरह कभी कभी आपसे दिल की बातें कर लिया करूँगी, ठीक है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।